पाक की सतह पर है, यहाँ हमारे डिविजनल इंतज़ामिया हो या ज़िली इंतज़ामिया हो, उन्होंने, उनके कारिंदों ने और फौजी जवानों ने जो मेहनत की है, हम दिल से उसकी कदर भी करते हैं। तमाम जो रिफाही तंजीमें हैं या सियासी जमातों के वो शाखें कि जिन्होंने इस रिफाही काम में भरपूर हिस्सा लिया, हम तमाम को खराज तहसीन पेश करते हैं। किसी ने थोड़ा किया या ज़्यादा किया, लेकिन अपनी बिसात के मुताबिक हर एक ने हिस्सा डाला है और ये सब कुछ एक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर हुआ है। इसमें न कोई पार्टी पॉलिटिक्स थी, कोई सियासी इख्तलाफात बीच में आए, न हमने ये देखा कि इसका ताल्लुक किस पार्टी से है, बल्कि अब भी हम मसरूफ़ अमल हैं कि किस तरीके से हम इनको सहूलत मुहैया कर सकें, रिलीफ दे सकें। सबसे पहली बात तो यह है जी कि सैलाब आ गया और देहातों में दाखिल हो गया। लोग जितना जल्दी वहाँ से निकल सकते थे वो निकल, और सबसे पहला काम हमारा रेस्क्यू करना था। उसके बाद जाहिर है कि पानी में घिरे हुए लोग, वो कोई आप खुश्क राशन पहुँचाएं तो वो नहीं पका सकते थे जी, तो हिम्मत की गई और पके पकाए राशन उन तक पहुँचाए गए, भरपूर कोशिश की गई। फिर उसके बाद खुश्क राशन उन तक पहुँचाए गए, नकद रकूम भी उन तक पहुँचाए गए ताकि वो खुद अगर इंतज़ाम अपना कर सके तो कर सकें। और यहाँ तक हज़रत हमें रिपोर्ट हुआ कि हमारी टीमें जब यहाँ आई हैं तो कहा कि हमें खाना नहीं चाहिए, हम तो घरों से जूते छोड़ के भागे हैं। ख़वातीन ने कहा कि हम तो बुरक़े छोड़ के भागे हैं, लिहाजा हमें इस चीज़ की ज़रूरत है और हमें मुहैया की जाए। बड़े कर्बनाक किस्म के तस्वीर सामने आती रहीं। और उसके बाद अब जो सूरत हाल है, जब पानी ज़रा उतर गया है, तो इस वक्त जहाँ जहाँ मुमकिन है लोग वापस अपने घरों में जा रहे हैं। फिर उन्होंने उस घर को बनाना भी है, उसके जेब में इतनी ताकत है कि वो घर बना सके, ये भी उनके लिए एक मसला है। लेकिन जब तक वो घर में नहीं जा सकता, उसको कम से कम साया तो चाहिए, खैमा तो चाहिए। तो इस हवाले से भी आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। आप तशरीफ़ लाए हैं, यहाँ के लोगों को दोबारा बहाल करना है। और मैं ये समझता हूँ कि हमें सैलाब से बचने के लिए कुछ मुस्तकिल बुनियादों पे काम करना होगा। आज हमारे पास एक गोमलजाम है, जब वो भरता है तो हमें इंतज़ामिया बता देती है कि पानी जो है वो डैम में भर रहा है और अब हमें डैम से पानी खाली करना होगा, आप लोग अपना इंतज़ाम कर लें। तो लोग कम से कम जाने बचा सकते हैं, उनको इतना मौका मिल जाता है। लेकिन टांक निज़ाम हो या को सुलेमान की जो रोदको ही निज़ाम है, वो अभी भी जब भी सैलाब आता है तो हमें तबाह बर्बाद कर देता है। हमें कुछ छोटे डैम्स भी चाहिए, जिस तरह टांक निज़ाम चाहिए, चौदवान निज़ाम चाहिए, इसी तरीके से हमें दराबर निज़ाम चाहिए, नवाब हैदर निज़ाम चाहिए। ये जो हमारा गोमल निज़ाम है, ये मेगा टाइप एक प्रोजेक्ट है, और जो टांक निज़ाम है ये मीडियम टाइप, और बाकी जो है वो छोटे निज़ाम हैं। ये अगर तामीर हो जाते हैं तो हम मुस्तकिल तौर पर सैलाब से बचने की कोई तदबीर कर सकेंगे। वरना इस तरह तो एक आनन फानन एक आफत आ जाती है और लोग घरों में सोए हुए हैं। मैं आपको अर्ज़ करूँ जी कि ज़रा इस्माइल खान में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, मुफ्ती महमूद हॉस्पिटल। मुझे खुद लोगों ने बताया कि हम मरीज़ों के साथ बैठे हुए थे कमरों में और पानी चढ़ाया, और किस तरह हमने मरीज़ों को उठाकर उस मौके पर बाहर निकाला है, किस दिक्कत के साथ निकाला है। हमारे CRBC का पूरा एरिया, एयरपोर्ट पानी से भर गया है, और आबादियों को बचाने के लिए बड़े बड़े रोड हमें काटने पड़े हैं ताकि पानी का रुख तब्दील करके आबादियों को बचाया जा सके। शहर डेरा इस्माइल खान ज़दना अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बड़ी तेज़ी के साथ जब रोड के गए, NHA ने फौरी कार्रवाई की तो पानी का रुख मोड़ा जा सका।
اور جب پانی کا رخ آپ ایک جگہ موڑتے ہیں تو پھر بھی آگے جا کر کچھ اور لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں. تو یہ ڈرابن پوری تحصیل مشرق کی طرف جاتی ہے تو وہ پروا کے پورے تحصیل کو ہٹ کرتا ہے اور اسی طرح ہوا ہے. تو یہ ساری وہ مشکل ہے جو اس وقت اس خطے کے لوگوں پہ گزری ہے. اس کے علاوہ کوہستان کی صورتحال آج بھی قابل توجہ ہے کہ وہاں پر لوگ ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں اور ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں بھی ختم ہو رہی ہیں. اسی طریقے سے سوات میں جو تباہی آئی ہیں، جس طرح بحرین اور کالام میں کئی منزلہ عمارتیں گری ہیں اور پانی کے اندر بہی ہیں، اور دیر میں کوہستان کی طرف جو پانی آیا ہے، تو یہ بہت بڑا ایک ہمارے صوبے کا بھی نقصان ہے اور جس سرزمین پہ آپ تشریف فرما ہیں اس کا بھی نقصان ہے. اس وقت بھی اس پانی کے اندر جو ہمارے سامنے ہے ایک ٹرک ڈوبا ہے اور اس پہ ایک لاش ابھی بھی اس کے اندر ہے. نہ ٹرک کا پتہ چل رہا ہے نہ اس انسان کا پتہ چل رہا ہے. اس کو ریسکیو کرنے کے لیے بھی ہمیں ایفرٹس کرنی ہے اور اس کے لیے ماہرین کی ہمیں ضرورت ہوگی. تو بہرحال یہ اندازہ آپ کو لگانا ہوگا. میں نے بھی انتظامیہ کی ایک میٹنگ بلائی تھی اور ان سے وہ تمام تفاصیل میں نے جانی تھی کہ کیا نقصان ہوئے ہیں اور کتنے ہوئے ہیں. انہوں نے بھی ایک اس کی سمری بنائی ہے اور انشاءاللہ جب ہم اسلام آباد میں میٹنگ کریں گے تو وہ ساری چیزیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تاکہ آپ اس حوالے سے فوری طور پر اور دل کھول کر مدد کا اعلان کر سکیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. امیر مقام صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور آئے ہیں ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.